हेलो ट्वेल्थ के महारथियों, कैसे हो आप सब। एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहा है और मेरे सामने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन आया, काफ़ी सारे मैसेज आए, कुछ कमेंट में भी ऐसे मैसेज आए। बच्चों ने कहा कि कम से कम मुझे ऐसे कुछ चैप्टर मिल जाएं जिनसे मैं ज़्यादा स्कोर कवर कर सकूं। स्पेशली मैक्सिमम बच्चे उसमें वो थे जो डेरिवेशंस की बात कर रहे थे कि डेरिवेशन आखिर किस चैप्टर के ज़्यादा आते हैं। जाहिर सी बात है कि 14 चैप्टर हैं तो उसमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे जरूर से होंगे जहाँ से डेरिवेशन ज़्यादा जाता होगा। हर चैप्टर का डेरिवेशन का वेटेज इक्वल तो होगा नहीं। कुछ चैप्टर के डेरिवेशन ज़्यादा आते होंगे और कुछ चैप्टर के डेरिवेशन कम भी आते होंगे। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि सबका डेरिवेशन सेम कैटेगरी में नहीं आता होगा। अब अगर हम देखें तो चैप्टर डेरिवेशन वाले सारे हैं। अगर हम एक आध चैप्टर को हटा दें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ या ऐसे एक दो चैप्टर और हुए, उनको हटाएं अगर, तो उनको छोड़ करके लगभग सबके अंदर डेरिवेशंस हैं। हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ डेरिवेशन है जरूर से। लेकिन किन चैप्टर्स के डेरिवेशन की ज़्यादा वेटेज है, अगर आपको ये बात पता चल जाएगी तो आप सिंपल सी बात है पहली प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को देंगे। और अगर उन चैप्टर पे कमांड हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो अदर चैप्टर भी आप तैयार कर लोगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चों का मेरे पास आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिसर्च करूं, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करूं, और मैंने एनालिसिस करके एक एक डेरिवेशन का नाम प्रॉपर तरीके से, कहाँ से क्वेश्चन आया है, कब आ चुका है। वैसे इससे फिलहाल आपको मतलब नहीं है, वो तो पीवाईक्यू में आप पा ही जाओगे। लेकिन कौन कौन से डेरिवेशन किस चैप्टर के अंदर हैं, और उसमें से भी आज हम उन चैप्टर्स को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस। मैंने पूरे फिजिक्स से ऐसे 4 चैप्टर निकाले हैं जहां से डेरिवेशन ज़्यादा मिलने वाले हैं। और आप जानते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जो 4 चैप्टर मिला है उसमें अगर मैं बात करूँ अपने पहले चैप्टर की, जो कि आप देख पा रहे हो, पहला चैप्टर जो मुझे लग रहा है जहां से न्यूमेरिकल्स के अलावा डेरिवेशन भी ज़्यादा आएगा, उसका नेम है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आपको चैप्टर दिख ही रहा होगा, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से, और थोड़ा लेंदी चैप्टर था, ये भी आपको याद होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन है। अगर हम डेरिवेशन की बात करें, सबसे पहला डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आता है, आप सब जानते हो, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ आप पढ़ते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था एम्पियर सेक्टर लॉ, पढ़ोगे भी आगे उसमें। तो बायोट और सेवर्ट ने जो लॉ दिया, उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर डेरिवेशन जो आप करते हैं एग्जाम के ऊपर। एक कॉयल लेते हो, एक स्ट्रेट वायर रहती है, स्ट्रेट वायर के ऊपर आप एंगल मानते हो, ये सारा प्रॉपर डायग्राम बना के आपको करना पड़ेगा। तो बायोट सेवर्ट लॉ एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर दूसरे इसके अंदर हम बात करें जो डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो आप देख पा रहे हो कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अगर कोई सर्कुलर करंट लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगी। आप जानते हैं कि हर एक सेंटर की एक एक्सिस होती है, और सेंटर की एक्सिस से कितना वैल्यू बनेगा और कितनी वैल्यू डेरिवेशन की आएगी, ये निकालना है आपको। थर्ड जो आपका डेरिवेशन इसमें आने वाला है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड एंड द टोराइड। अब देखिए, जो ये सोलेनॉइड और टोराइड वाला है, ये फिलहाल इस बार सिलेबस से आपके कट हो गया है। सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। टोराइड तो पूरा ही कट कर दिया गया है, टोराइड तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन जो यहाँ पे ये सोलेनॉइड लिखा हुआ है, इस सोलेनॉइड का थ्योरेटिकल पार्ट आपके सिलेबस में है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव पार्ट कट हुआ है। तो कभी इसको आप इग्नोर मत करना। देखो, जब किसी चैप्टर का डेरिवेशन हट जाता है और थ्योरी वाला वैल्यू रहता है, मतलब क्वांटिटेटिव हटा देते हैं, क्वालिटेटिव रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सीबीएसई की नज़र में है टॉपिक। तो इसलिए आप सोलेनॉइड वाले टॉपिक का पूरा एक बार थ्योरी देख के जाना, डेरिवेशन नहीं भी देखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस बार न्यू एनसीईआरटी से उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। दो वायर बनाते हो, फोर्स अपॉन एल, एफ अपॉन एल वाला वैल्यू निकालते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करके, I1 I2 अपॉन आर। ये पूरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे वाले से पहले वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है और हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये। आएगा, इस साल भी आएगा बेटा, है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, एक नेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपने निकाला था पहले चैप्टर में टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वैसे इस चैप्टर में भी एक फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू। अब आप बताइए कमेंट करके कि उस फॉर्मूले का नाम क्या था। जैसे आप देख रहे हो तुरंत अभी कमेंट करो कि आखिर उस फॉर्मूले का नेम क्या था, फॉर्मूला क्या था। तो ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर से आने वाले हैं।
देखिए चैप्टर के अंदर टॉपिक्स तो और सारी हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ टॉपिक में कौन सी टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, पहले क्या टॉपिक तैयार करना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए वो है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर जाएं तो पहला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मिलता है आपको, ये रहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मतलब इक्वेशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने निकाला था, IRMS निकाला था कि IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 2 होता है। ये पूरा प्रॉपर डेरिवेशन 1 पेज का था आपका अच्छा सा। ये डेरिवेशन एग्जाम में आने वाला है, ये छपता है हर साल एग्जाम के अंदर, और अगर इसको छोड़ के आप जाते हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और अगर इसको आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम में प्रिपेयर कर लूंगा, तो बेटा एग्जाम में प्रिपेयर नहीं हो पाता, एग्जाम में रिवाइज हो पाता है। तो ये डेरिवेशन आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज, इसमें 3 डेरिवेशन बनता है, एक सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, एक सिर्फ वोल्टेज के लिए, एक इंडक्टर के लिए, एक कैपेसिटर के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज में पहला है AC वोल्टेज टू अ रजिस्टर ओनली, AC अप्लाइड टू अ इंडक्टर ओनली, और AC अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ओनली। आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर दोनों सेम चलते हैं, कैपेसिटर में अगर हम लगाते हैं तो फेज डिफरेंस 90 का चेंज आता है, इंडक्टर के अंदर भी 90 का चेंज आता है। फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा आपको, इसका ग्राफ बनाओगे, चार्ट बनाओगे, फेजर डायग्राम बनाओगे, वेव फॉर्म बनाओगे, ये सब करना पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद आपने देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस इन सीरीज LCR सर्किट। इम्पिडेंस पढ़ा होगा आपने, इसको जेड से लिखते हैं। ये इम्पिडेंस वाला फॉर्मूला बेटा बहुत एग्जाम में आता है। LCR सर्किट तो छपना ही छपना है एग्जाम के अंदर, तो उसको आप पढ़ोगे। अगर उसको नहीं पढ़ रहे हो तो आपका नुकसान होगा। इसके साथ साथ देखो एक नेक्स्ट लिखा हुआ है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट सीरीज LCR, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन आप जानते हैं, जब एक साथ ओमेगा ओमेगा आर बोलते हैं इसको, कि जब वेव फॉर्म सेम चलने लगे, किसके अंदर, एक्सएल और एक्ससी के अंदर। एक्सएल और एक्ससी क्या है, ये कमेंट करके तुरंत लिखो नीचे कि एक्सएल और एक्ससी है क्या, जिससे कि अदर बच्चों को पता चले कि आपको सच में चीजें आती हैं कि नहीं। तो ये वाला भी पूरा डेरिवेशन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो इसके साथ साथ एक और डेरिवेशन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन AC सर्किट। इसका डेरिवेशन वैसे कट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक एग्जाम में आती है। ये सारे डेरिवेशन एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, और आपको खुद अगर आप थोड़ा सा ही पढ़े हो तो आपको पता है कि इन सारे डेरिवेशन का एक दम है। ये डेरिवेशन ऐसे नहीं है जो आप आधे आधे पन्ने में कर डालोगे या चलो एक बार पन्ना पलट के देख लिया आ गया। इन सारे डेरिवेशन के अंदर पहले कैलकुलेशन है, थ्योरी है, फिर इसके बाद डबल डायग्राम है, एक तो फेजर डायग्राम है, एक वेव डायग्राम है, और अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो उसको भी एक्सप्लेन करोगे। ये सब करने के बाद इसमें सारे डेरिवेशन 2-2 पन्ने के बनेंगे बेटा। तो अगर इसको आप एग्जाम के लिए छोड़ोगे तो वो समझदारी नहीं है। इसको अभी प्रिपेयर करिए, एक प्लान चार्ट बनाइए, और सबसे पहले इन 4 चैप्टर पे वर्क करिए जो मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पर वो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, रे ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत बढ़िया है, रे ऑप्टिक्स की क्लास भी चल रही है, और बहुत जल्दी आपको इसका वन शॉट मिल जाएगा। बाकी इंडिविजुअल क्लास तो आ ही रही है कि अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हो, और बाद में वन शॉट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा पूरा, ठीक है। वो भी पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर कि कौन सा वन शॉट कैसे कैसे आना है, पैटर्न क्या है, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स के अंदर जो पहला डेरिवेशन आता है डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिलहाल ये डेरिवेशन कट हो गया है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि देख के जाना। कट है लेकिन फिर भी देख के जाना, कोई नुकसान नहीं है। क्लास 10th में ये था आपके सिलेबस में, तो इसलिए नया मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। मैं आपका वर्क बढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये क्लास 10th में था बेटा, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। ये पूरा डेरिवेशन मैंने कराया है, इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर आराम से इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख लेना। इसके साथ साथ फिर डेरिवेशन यहाँ पे आ रहा है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बस कल परसों में आपको वन शॉट मिलने वाला है। उस वन शॉट के अंदर ये सारी टॉपिक इंक्लूड है। बहुत ही बेसिक से मैंने एक एक चीज समझाई है कि जिसको हल्का सा भी कुछ ना आता हो वो भी देख के जान जाएगा, सब कुछ समझ में उसको आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी बताया गया है। जो आपने फॉर्मूला निकाला था sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2, ये पूरा डेरिवेशन मैं करवाऊंगा।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग से वन शॉट वीडियो रहेगा, उसके अंदर मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ये भी डेरिवेशन एग्जाम में आता है। इसके साथ साथ डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो बेटा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दो डेरिवेशन तैयार करने पड़ेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल को देखने में हेल्प करता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर कभी कभी अकेले डायग्राम ही आ जाता है एग्जाम में, मतलब वो क्वेश्चन नहीं देगा आपको, डायग्राम दे देगा। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक लास्ट और होता है डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालना पड़ेगा, तो पावर ऑफ लेंस तो आप पढ़े हुए हो, 10th का टॉपिक ही है, लेकिन एक बार यहाँ भी देख के जाना और अच्छे से प्रिपेयर करना। बेटा कमेंट में तुरंत लिखो कि बताओ पावर का यूनिट क्या होता है। आप कमेंट में मैसेज करिए कि पावर का यूनिट क्या होता है, आप बताओगे बाकी बच्चों तक मैसेज पहुंचेगा। अगर आप ये बात सुन रहे हो तो तुरंत मैसेज करो, तुरंत आप कमेंट करिए कि पावर का यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है और बोर्ड को लग रहा है। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करता है, और वेव ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को कंसीडर करके आप बताइए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन को प्रूव करो। रिफ्रैक्शन को, पहला जो डेरिवेशन रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो पूरा डायग्राम के साथ मैं बहुत जल्दी वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, सब कुछ मिल जाएगा, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि पूरा वर्क होता है करने के लिए, सेटअप के लिए, तो मैं सारा वर्क कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्शन वाला भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं आया तो एग्जाम में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट तुरंत लिखा हुआ है, देखिए नीचे, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अगर पहला वाला आपको नहीं मिला एग्जाम में तो दूसरा गारंटेड मिल ही जाएगा, कोई सोचना ही नहीं है। फिर उसके बाद इसके अंदर थर्ड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन ऑफ सुटेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर पूरा प्रॉपर आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब पढ़ा ही था पूरा, इसका पूरा डेरिवेशन और पूरी नॉलेज इसकी एग्जाम में आपके आती है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ पाथ डिफरेंस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर विड्थ क्या होती है, इंटरफेरेंस आप जानते हैं, डार्क एंड ब्राइट यहाँ पे फ्रिंज बनती हैं, फ्रिंजेस बनती हैं, तो उसकी विड्थ क्या होती है, उसमें कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, ये सारा डेरिवेशन भी अलग से कंसिडर किया हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसका जो है डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल, आप जानते हैं डिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक्सपेंड करना लाइट का, तो जब लाइट एक्सपेंड करेंगे सिंगल स्लिट से, तो उस कंडीशन में आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक इसके अंदर एक टॉपिक और थी, पोलराइजेशन पढ़ना पड़ता था, लेकिन पोलराइजेशन का मैक्सिमम पोर्शन कट हो गया है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है। तो बेटा ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगी आपके, इससे आप बच नहीं सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप इन 4 चैप्टर को पहले प्रिपेयर करिए, डेरिवेशन ध्यान रखिए, रे ऑप्टिक्स का वीडियो प्ले हो ही रहा है, आपको मिल ही रहा है, तो रे ऑप्टिक्स तो आप कंसिडर करते ही रहो। रे ऑप्टिक्स प्रिपेयर हो जाएगा तो वेव ऑप्टिक्स प्रिपेयर हो जाएगा, और मैंने प्लान बता ही दिया है कि मैं कैसे आपको 2 महीने प्रिपेयर कराऊंगा, वो प्लान कंटिन्यू रहेगा। अभी इतनी हड़बड़ाने की बात नहीं है, अभी आप टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, वन शॉट तो आपको मिलेगा, तो वन शॉट तो आप पढ़ ही सकते हो। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि एक दिन में आप चैप्टर खत्म करिए, तो वो तो हम करवा ही देंगे आपको, उसके लिए अभी से पैनिक नहीं होना है, वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। लेकिन अपने लेवल पे जो देखिए डेलीज की वीडियो आती हैं, डेली वीडियो आ रही हैं, शॉर्ट वीडियो आ रही हैं डेली, आपको जो वीडियोस में दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, उनको आप पढ़ो, प्रिपेयर करो, कोई डाउट हो कमेंट किया करो, कोई अगर चेंजेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट किया करिए, मैं उसको भी न्यू चीज़ अपडेट कर दूंगा। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में तुरंत दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी मुझे विश्वास है कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको सब कुछ प्रिपेयर होगा। ओके, थैंक यू।